देश की आम आदमी आखिर कब तक महंगाई का बोझ उठाएगा। अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30% पर पहुंच गई है, जो मार्च में सिर्फ 3.88% थी। अगर कोई सवाल मोदी जी से पूछ लो तो वो बोलता है मैं 2047 में विकसित भारत बनाऊंगा। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, लेकिन जब तक भूखे मरो, इसलिए मोदी जी को कहा जाता है। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। और ये बात सच भी है, क्योंकि कोई 10 रुपया के झालमुड़ी से आखिर कोई बंगाल चुनाव जीत कैसे सकता है। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। 200 पहुंच गई है बीजेपी और यहाँ ममता बनर्जी ने मनमर्जी का आरोप लगा दिया है। बड़ी खबर है। लेकिन आखिर इतना अंधभक्त पैदा कहाँ से हो रहा है। भारत में महंगाई उस स्तर तक पहुँच चुका है जहाँ पर ये लोग भूखे दम तोड़ चुके हैं। और जो व्यक्ति बोलता है सोना चांदी पेट्रोल नहीं खरीदो, साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, वही व्यक्ति गाड़ी का इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर रहा है। क्या इस बात का पालन सिर्फ आम जनता ही करेगा या पीएम मोदी भी। और भारत की मीडिया इतना ज्यादा तलवे चाटने में बिजी हो चुका है कि मोदी के बारे में कुछ न्यूज इस तरह से दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर उनके सरकारी काफिले की गाड़ियों को काफी हद तक सीमित कर दिया गया है। मोदी अपील की बात 2 गाड़ी में आया नजर, और ये सिर्फ एक मीडिया नहीं बोल रहा है। न जाने भारत के सभी चाटुकार मीडिया ऐसा न्यूज फैलाने में लगा हुआ है, लेकिन भारत में इतना ज्यादा महंगाई आई कहां से। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी, हर चीज का दाम बढ़ रहा है। के लिए जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाए। गरीब ने तो मर ही जाना, रुपया महंगा हो जाए। जो बोलता है मोदी है तो मुमकिन है, तो पीछे से नारा आता है मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार 400 पार होने के बाद भी भारत का स्थिति डगमगाते नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि भारत की जनता को आखिर फिर से मोदी ही क्यों चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत का संकल्प गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपना घर होना चाहिए, होना चाहिए। खाना 18,000 गांव ऐसे हैं जिनमें बिजली का खंभा तक नहीं पहुंचा। सबका साथ सबका विकास, ये बात तो आप लोग सुना ही होगा, मोदी है तो मुमकिन है। तो पीछे से नारा आता है मोदी है तो मुमकिन है। और लगता है आज भारत में ये बात सही भी हो रहा है। इन प्रभु के पास इतनी ज्यादा शक्ति है कि 10 रुपया के झालमुड़ी से बंगाल चुनाव जीत जाता है। 200 के पास पहुंच गई, 200 पहुंच गई है बीजेपी और यहाँ ममता बनर्जी ने मनमर्जी का आरोप लगा दिया है। कि दीदी की सुबह और शाम मोदी को गाली दिए बिना ना शुरू होती है ना ही खत्म होती। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি শুনে রাখুন। लेकिन मोदी जी का बंगाल चुनाव के जीत में सबसे बड़ा हाथ है तो वो है गोदी मीडिया का, क्योंकि मोदी जी बंगाल चुनाव में झालमुड़ी खाता है और उस झालमुड़ी को ये मीडिया एक चुनाव का मुद्दा ही बना लेता है। झालमुड़ी सिर्फ एक स्वीट फूड नहीं है, एक इमोशन है ये, जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू। अगर ये गोदी मीडिया चाहे तो मणिपुर की बिगड़ती हालत को भी दिखा सकता है, मगर ये ऐसा कभी भी नहीं करेगा। नहीं तो मोदी का सच पूरी दुनिया के सामने आ जाए। हम तो चाय बेचते बेचते यहाँ आए। मोदी जी सोना चांदी पेट्रोल नहीं खरीदने की बात ईरानी युद्ध के समय भी बोल सकता था, लेकिन यह व्यक्ति ऐसा इसीलिए नहीं बोला क्योंकि सामने बंगाल चुनाव था। आज मैं बंगाल की बहनों को 10 गारंटी देता हूँ। शायद मोदी जी के बारे में ध्रुव राठी भी एकदम सही बोलता है। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। ऐसे कैसे ये व्यक्ति को कोई पीएम बना देता है, जो व्यक्ति खुद ही बोलकर खुद ही अपनी बनाई हुई नियम को तोड़ रहा है। और ये दोगले मीडिया भी इनके ही चाटुकार है, क्योंकि इनके ही हर हमेशा गुण गाता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर उनके सरकारी काफिले की गाड़ियों को काफी हद तक सीमित कर दिया गया है। और आजकल पूरे भारत में जो रेप का समस्या चल रहा है, इन्हें हटाना मोदी जी की बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं की पार्टी में ना जाने कितने दोगले बैठे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति मोदी से पूछ दे कि भारत की आर्थिक स्थिति कब सुधरेगा, तो मोदी जी का जवाब आता है। आज की जैसे 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस भी आखिर इतनी सालों से गद्दी पर बैठा हुआ था, वो क्या कर दिया। मोदी जी यही बोलता रहता, और आज भारत में $1 का कीमत 94 रुपया लगभग हो चुका है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी का सत्ता होते हुए भारत में महंगाई कम होगा, और ज्यादा ही हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के देखकर मोदी जी के बारे में तो समझ ही गए होंगे कि वह कैसा व्यक्ति है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसा ही वीडियो मैं लाता रहूंगा।